नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का MK इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप मेरे पास आज देख सकते हैं, एक LG का CRT टीवी है, फ्लैट राउंड मॉडल 21 इंच का। दरअसल इसमें क्या है, जो ये ऑन नहीं हो पा रही है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि इसमें जो है पहले से किसी मिस्त्री ने इसका किट चेंज कर रखा है। जो इसका ओरिजिनल किट है वो नहीं है इसमें, यानी कि लोकल किट इसमें लगा हुआ है। और आज इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बंद है। तो चलिए इसको मैं रिपेयर करता हूँ और लाइव काम करते हुए आप देखेंगे कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। आप देख सकते हैं कितना इसमें डस्ट है। तो चलिए दोस्तों, मैंने इसको क्लीन कर दिया है और एक बार इसका सप्लाई दे करके ऑन करके दिखाता हूं आपको। मैंने सप्लाई दे दिया है दोस्तों, और ये इसका 57LO57 रिमोट है लोकल टीवी का, जो कि इससे ऑन होगा। ये आप देख सकते हैं रिमोट मेरा काम कर रहा है, रिमोट मेरा ठीक है। तो जब मैं इस पे पुश करता हूं तो ये ऑन नहीं हो पा रहा है सेंसर पे। टीवी में कोई हरकत नहीं हुआ। चलिए इस सिचुएशन में देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम इसका सप्लाई जो है निकाल देते हैं और इसका स्पीकर का कनेक्टर और ये PTC का कनेक्टर वायर ओपन करेंगे और फिर को पलटी करके और फिर इसका सप्लाई चेक करेंगे। अब हमें स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा कि इसका जो है वोल्टेज का क्या स्थिति है। तो मल्टीमीटर को आप DC 250 वोल्ट पे सेट करना है हमें, और एक प्राउड जो है पिक्चर ट्यूब के अर्थ में लगा देना है। अब टीवी को ऑन करते हैं। टीवी को ऑन कर दिया मैंने, सेंसर में लाइट आ गया। अब जो हमारा दूसरा प्रोड है उससे हम पहले व्यू ट्रांजिस्टर पे चेक करेंगे जो सप्लाई जा रही कि नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। अब EST पे इनपुट पे हमारा सप्लाई आ रही है, आउटपुट पे हमारा सप्लाई नहीं आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये रेजिस्टेंस द्वारा यहाँ पे रेक्टिफायर है लगा हुआ, तो यहाँ पे हमें सप्लाई आ रही है, वो भी 100 वोल्ट के आसपास आ रही है। DC 250 वोल्ट पे हमने मीटर लगा रखा है, तो हमें 100 वोल्ट दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 वोल्ट, 110 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आ रहा है। शर्त की यहाँ पे EST पे सप्लाई नहीं जा रहा है। तो पहले हम ये रेजिस्टेंस को ओपन करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारा ये रेजिस्टेंस खराब है या ठीक है। रेजिस्टेंस अगर खराब होगा तो रेजिस्टेंस नया लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया है और इसको एक बार चेक करते हैं। इसके लिए हमें मीटर को जो है डायरेक्ट पे लगाना पड़ेगा। ये आप देखिए ये रेजिस्टेंस कटा हुआ है, तो मैं दूसरा रेजिस्टेंस लगाता हूँ इस पे।
तो दोस्तों मैंने एक 2.2 का जो है रेजिस्टेंस ले लिया है और इसको मैं एक बार चेक करके दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं ठीक है। तो इसको मैं लगाता हूँ इसमें। दोस्तों सप्लाई तो मैंने दिया, लेकिन वो रेजिस्टेंस हमारा फिर से खराब हो गया। इसका मतलब है ये आप देख सकते हैं, सप्लाई देते ही मेरा रेजिस्टेंस जो है जल गया। सप्लाई देने के बाद में ये रेजिस्टेंस जलने का मतलब ये है कि दोस्तों जो ये EST है, ये EST जो है इसका ये खराब है, इस वजह से ये रेजिस्टेंस जल गया। तो अब मैं इस EST को पहले चेंज करूँगा, इसके बाद में हमारा अगला प्रोसेस होगा। T1010 का लगा हुआ है इसमें EST, यानी 10-10 का। तो इसमें 40-14 भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि लोकल CRT किट है ये। अब हम एक बार फिर से जो है इसका ब्यू ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। कि उस पर जो शॉर्टिंग आ रहा था वो अभी भी है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, अभी भी ये शॉर्टिंग है, यानी EST के साथ साथ इसका ब्यू ट्रांजिस्टर भी खराब है। दोस्तों EST को इसलिए हम खराब कह रहे हैं कि EST पहले ये वोल्टेज एडजस्ट करता है, उसके बाद ही ये ब्यू ट्रांजिस्टर को देता है। तो ब्यू ट्रांजिस्टर पे जाने से पहले EST ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है वोल्टेज को, तो इसलिए जो है EST ये रेजिस्टेंस को खराब कर रहा है। तो पहले हम EST को बदलेंगे, उसके बाद हम ब्यू ट्रांजिस्टर बदलेंगे। तो दोस्तों मैं इस EST के जगह पे एक 40-14 का EST मैंने पुराना ही निकाला है किसी किट से। ये आप देख सकते हैं, हालांकि इसका नंबर जो है मिट गया है, लेकिन ये ठीक है। तो मैं किसी पुराने किट से निकाला हूँ, इसको मैं लगाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा टीवी ठीक हुआ कि नहीं। अब एक बार इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं डायरेक्ट में। जैसे मेरा डायरेक्ट में मीटर उठ रहा था, शॉर्ट्स बता रहा था, वो अभी बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ये सीधा में उठेगा मीटर और उल्टा में उठ के गिरेगा, यानी कि अब मेरा ये शॉर्टिंग बंद हो गया। तो अब जो है मैं इसमें सप्लाई दे सकता हूँ, लेकिन सप्लाई देने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हमारा इतना मैंने स्पेयर चेंज कर दिया है, तो अब थोड़ा सा रिस्क है कि हमारा फिर से कोई धमाका ना हो जाए। इस वजह से ये फ्यूज हम निकाल देते हैं और यहाँ पे 100 वाट का बल्ब लगा करके और फिर सप्लाई देंगे। अगर हमारा EST ऑन हो जाता है और टीवी काम करने लगता है सही, तो फिर जो है हम बाद में इस फ्यूज को लगा देंगे। नहीं, अगर आगे फॉल्ट होगा तो वो हमें पता चल जाएगा, तो वो फॉल्ट को हम फिर ढूंढेंगे। क्योंकि हमारा ये 2 बार रेजिस्टेंस खराब कर दिया, ब्यू ट्रांजिस्टर खराब ही था और EST मैंने बदल दिया है। तो अब मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए मैंने फ्यूज हटा करके और इस जगह पे जो है मैंने 100 वाट का बल्ब लगा दिया है। अब EST का कैप जो है CRT से कनेक्ट करके और एक बार मैं टीवी ऑन करके देखता हूँ। और EST जो फूकने का रीजन है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये देखिए किस तरह से EST के ऊपर जो है, ये CRT के ऊपर जो है EST कैप के पास में डस्ट है, आप देख सकते हैं। तो इसको पहले मुझे क्लीन करना पड़ेगा।
अब इसके बाद जब हमने साफ़ कर दिया तो थोड़ा सा रेड एमसील लगा देंगे, क्योंकि ये हाई स्पार्किंग को जो है हाई टेम्परेचर को जो है ये रोकने का काम करता है दोस्तों। तो ये EST कैप लगाने से पहले आप लगा सकते हैं। चलिए अब एक बार चेक करते हैं। उससे पहले इसका EST का स्क्रीन थोड़ा सा कम कर देते हैं, ताकि अगर EST का स्क्रीन ज़्यादा रहेगा तो आपका अगर पिक्चर ट्यूब पुराना हो गया रहेगा तो पिक्चर ट्यूब फूकने का डर रहता है दोस्तों। तो चलिए अब एक बार सप्लाई दे करके ऑन करके देखते हैं। दोस्तों मैंने सप्लाई दे दिया है और आप देख सकते हैं मेरा बल्ब जो है जल गया है और EST बन गया है। तो चलिए अब एक बार आगे से स्क्रीन देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी मेरा ऑन हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त कि अभी एक सीरीज में है, इस वजह से पिक्चर यहाँ से कट रहा है। सीरीज हटा देंगे तो हमारा जो है टीवी कंप्लीट हो गया। इसमें EST खराब था, इस वजह से इसका वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा था, जिस वजह से ये हमारा रेजिस्टेंस दो बार खराब हो गया। ये व्यू ट्रांजिस्टर खराब हो गया, लेकिन अब जो है तो हमारा ठीक है। ये अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं सीरीज हटा करके और फिर मैं आपको चालू करके टीवी दिखाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा टीवी ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं टीवी अभी कॉर्ड लगाऊंगा, मेरा टीवी ऑन हो ओके हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है टीवी में। मैं कोई बात नहीं करूंगी। लो, थैंक यू।